ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम आज हम 13 चैप्टर की रिवीजन करेंगे जो हमने पहले ही पढ़ लिया है, जिसका शीर्षक था धृतराष्ट्र का घर त्याग, गृह त्याग। धृतराष्ट्र का गृह त्याग। तो 1 से 7वें श्लोक में विदुर जो है वापस आते हैं। ध्यान रखिए, युद्ध के समय, युद्ध से पहले विदुर को तिरस्कृत करके निकाल दिया जाता है दुर्योधन द्वारा। बहुत ही बुरी तरह से दुर्योधन को बोलते हैं तो विदुर को कि यहाँ से निकल जाओ और एक ही चीज़ लेके जा सकते हो साथ में, क्या? अपनी सांस। बस इसके बिना कुछ नहीं, निकल जाओ। और वो समय इतना भयंकर समय, सोचिए घर में एक बच्चे जैसा व्यक्ति हमें तिरस्कृत करके निकाल दे, और हम उस घर के बड़े मुखिया जैसे व्यक्ति हैं, पिता जैसे, उसको कोई बच्चा तिरस्कृत करके निकाल दे, क्या बीतेगी उसके ऊपर। बट विदुर जो है उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। हमारे जीवन में कई बार बहुत बड़े दुख आते हैं, लेकिन वही हमारे रास्ता बदल देते हैं जीने का, हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। तो विदुर के साथ भी इस तरह होता है। और इस तरह से जब विदुर गृह त्याग करते हैं तो सीधा मैत्रेय ऋषि के पास पहुंचते हैं और मैत्रेय ऋषि से बड़े सारे प्रश्न पूछते हैं। जीवन का पर्पस क्या है, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसको शरणागति करना चाहिए, जीवन कैसे जीना चाहिए। प्रश्न पूछते 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 अंत में जब विदुर समझ जाते हैं कि लाइफ का पर्पस क्या है, तो वो सीधा वापस आते हैं हस्तिनापुर पे एक विशेष उद्देश्य के साथ। तो हमने सुना कि महान लोग, संत लोग जहाँ भी जाते हैं उनका एक ही उद्देश्य होता है, कैसे कृष्ण भक्ति का प्रचार किया जाए, कैसे लोगों को जोड़ा जाए। इसी पर्पस से विदुर हस्तिनापुर में वापस आते हैं। और जब वो वापस आते हैं तो उनका बड़ा भव्य वेलकम किया जाता है। सारे लोग उनसे बड़ा प्रेम करते थे, क्योंकि साधु जैसे व्यक्ति से हर कोई प्रेम करता है। हमने सुना कि विदुर एक मात्र दासी पुत्र थे, फिर भी उनको सारे राजा युधिष्ठिर वगैरह उनका वेलकम करते हैं, उनसे गले लगाते हैं और मिलते हैं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं। सच वॉज द लव एंड अफेक्शन विद विदुरा। तो उसके बाद युधिष्ठिर महाराज उनको प्रेम से बैठाते हैं, उनका पैर वैर धो के, हाथ उनको वस्त्र इत्यादि देकर आराम से बैठाते हैं और फिर थोड़े प्रश्न पूछने लगते हैं। प्रश्न पूछने से पहले वो सारी वो पुरानी बातें याद, ग्रेटिट्यूड याद करते हैं। हाँ, सो वी डोंट हैव टू वेट फॉर ग्लोरिफिकेशन। हम भक्तों की ग्लोरिफिकेशन के लिए साल के अंत में वेट करने की जरूरत नहीं। आज हमारा हैप्पी वाला बर्थडे है तो आज ग्लोरिफिकेशन करी जाएगी, नो, हमें हमेशा ग्लोरिफिकेशन के लिए रेडी रहना चाहिए। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र चालू जाते हैं, कहते हैं कि मुझे याद है आपने कैसे हमें बचपन में हर विपदा से बचाया, कैसे हमें जलने से बचाया, पॉइजन से बचाया, कितनी सारी समस्याएं बचपन में आई। हमारे पिताजी तो नहीं थे, लेकिन आपने हर पग पर हमारी मदद करी। फिर पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए कि आपकी यात्रा कैसे रही, क्या किया आपने, कहाँ गए, कौन कौन से तीर्थ में आप गए, वहाँ पर आपने क्या किया। और तब एक विशेष श्लोक आता है जिसमें बोलते हैं तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, कि आप जैसा व्यक्ति जहाँ जाता है वो तीर्थ बन जाता है। तो हमने समझा कैसे भक्तों के जाने से तीर्थ की इम्पोर्टेंस है। लोग सोचते हैं तीर्थों की इम्पोर्टेंस है, अच्छा ये स्टोन यहाँ पर है, इसमें हनुमान जी बैठे थे, वेरी गुड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रियली। जहाँ पे भगवान के पद चिन्ह होते हैं, हाँ, व्रज में कई जगह पद चिन्ह हैं, लेकिन वो पद चिन्ह को देख कर भी हमारे अंदर वो भावना नहीं आ पाएगी यदि हम भक्तों का संग नहीं होगा तो क्योंकि तीर्थ स्थानों में भक्त जन होते हैं और वो अपनी लाइव प्रेजेंस से, अपने जीवनी से, अपने जीवन की शैली से ये भक्ति को छलकाते हैं। हाँ, और उसकी बूंद हमारे ऊपर जब गिरती है तब हमारे अंदर भक्ति पैदा होती है। तो तीर्थ स्थानों का महत्व ये है कि वहाँ पर जैसे गंगा जी कहती हैं कि देखिए जी, कलयुग में सारे लोग मुझ में नहाएंगे, इतने गंदे लोग, फिजिकली एंड मेंटली, फिजिकली भी गंदे। कई लोग गंगा में नहाते हैं शौच करके, हाँ, अभद्र तरीके से। तो लोगों को इतनी भी तमीज़ नहीं है। हाँ, कई लोग ऐसी नदियों में यूरिन पास कर देते हैं, थूक देते हैं, मतलब बहुत, जब लोग वहाँ तो मज़ा करने आते हैं गंगा जी में, तो एक तो शारीरिक रूप से अस्वच्छ हैं, मानसिक रूप से तो अस्वच्छ हैं ही। ऐसे लोग, गंगा जी कहती हैं, जब मेरे में स्नान करेंगे तो मेरा क्या होगा। तब भगवान बताते हैं डोंट वरी, जब भक्त लोग आप में स्नान करेंगे तो आप फिर से शुद्ध हो जाएंगे। यानी कि गंगा जी भक्तों के स्नान से ही ये पावर पाती हैं, देखा जाए तो उनमें इतनी शुद्धता आती है कि वो इतने लोगों का पाप हर पाती है। इसलिए तीर्थी कुर्वन्ति
तीर्थानी, तीर्थों को तीर्थ बनाता है भगवान के भक्त। उन्हीं वही विशेष महत्व है, अट्रैक्शन है तीर्थ स्थानों में। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तीर्थ स्थानों में कभी कोशिश करते हैं कि अकेले ना जाएं, भक्तों के संग में जाएं और वहाँ पर श्रवण और कीर्तन करें तीर्थ स्थानों में जाकर, तभी उनकी इंपॉर्टेंस है। तो ऐसा बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज विदुर को। और फिर बोलते हैं कि तुम द्वारका तो जरूर गए होगे, इतनी जगह घूम के आए, द्वारका में सब कैसे हैं, यदुवंशी कैसे हैं, कृष्ण कैसे हैं। विदुर इन सब प्रश्नों का आंसर देने लगते हैं, लेकिन बड़ी चालाकी से वो द्वारकावासी का क्वेश्चन का 11th वर्ष श्लोक का आंसर नहीं देते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि कृष्ण ऑलरेडी जा चुके थे, यदुवंश जा चुका था, लेकिन ये घटना वो उन्हें बताना नहीं चाह रहे थे क्योंकि वो टूट जाते। तो सारे आंसर देते हैं, लेकिन ये वाला का आंसर नहीं देते हैं। और फिर विदुर अपना पर्पस धीरे धीरे वहाँ पे स्थापित, विदुर वहाँ काफ़ी समय तक रहते हैं। और बताया जाता है श्लोक संख्या 15 में कि विदुर की आइडेंटिटी क्या है। विदुर वास्तव में यमराज हैं, जिन्हें किसी कारण से एक श्राप मिल जाता है, जिस कारण से उन्हें 100 वर्षों तक एक दासी पुत्र के रूप में, शूद्र के रूप में आना पड़ता है इस संसार में। अब जो है विदुर अपना पर्पस जाहिर करते हैं, जो कि था धृतराष्ट्र की मुक्ति। तो वो धृतराष्ट्र से बोलना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि तुम कितनी घटिया स्थिति में रह रहे हो, तुम्हें पता भी है क्या, कभी भी तुम्हारे सर पर मृत्यु आ सकती है, मंडरा रही है तुम्हारे सर पर। तुम जानते हो कि पावर, काल का क्या ताकत है। आदमी की सारी फोर्स, आदमी की सारा धन, डॉक्टर, परिजन सब खड़े रह जाते हैं जब मृत्यु आती है, कोई उसको बचा नहीं पाता है। डोंट यू नो दैट कि तुम्हारे सारा पांडु मर गए, पांडु मर गए, इतना बड़ा युद्ध में सारे कौरव मर गए, इवन पांडव के साइड के सारे सैनिक मर गए, सारी फैमिली, पैटर्नल मैटरनल वटेवर सब के सब मारे गए। आपको क्या लगता है आप हमेशा जीने वाले हैं? आपको इतनी शर्म नहीं आती है कि आपके दांत ढीले हो चुके हैं, आपको सुनाई देना बंद हो गया है, कफ आने लगा है, फिर भी आप इतना अटैच हैं। ओह, कितना आश्चर्यजनक है कि व्यक्ति के जीवन की, जीने की आकांक्षा कभी समाप्त नहीं होती है। हाँ, उसके शरीर का सारा बल समाप्त हो जाता है, फिर भी वो जीने की इच्छा को समाप्त नहीं कर पाता है। हाँ, इस प्रकार से तुम एक डिग्रेडेड लाइफ जी रहे हो। हाँ, ऐसा बताते हैं कौन? विदुर धृतराष्ट्र को, कि तुमने जिनकी पत्नी का, जिनको पॉइजन दिया, तुमने जिनको जलाया, तुमने जिनकी पत्नी के वस्त्र हरण करने की कोशिश करी भरी सभा में, उन्हीं के टुकड़ों पे तुम पल रहे हो कुत्ते की तरह। यू आर अ माइजर, तुम एक कंजूस हो जो जीवन की वैल्यू को नहीं जानता है। जो धीर व्यक्ति होता है वो कभी इन चीज़ों से विचलित नहीं होता, इन अट्रैक्शन में नहीं फंसता। जो नरोत्तम होता है, हु इज फर्स्ट क्लास मैन, फर्स्ट क्लास मैन इज नॉट द वन जो ट्रेन में फर्स्ट क्लास टिकट लेता है, जो फ्लाइट में बिजनेस क्लास में जाता है, वो फर्स्ट क्लास आदमी नहीं है। फर्स्ट क्लास कौन है? जो किसी भी मटेरियल अटैचमेंट से इनडिफरेंट रहता है, अट्रैक्ट नहीं होता, अपने पर्पस पे लगा रहता है, फोकस्ड ऑन द पर्पस, उसको कोई अट्रैक्शन खींच नहीं पाती। जब कोई अट्रैक्शन अगर आती भी है उसके पास, माया कहती है धन धन धन, कहता है ला इधर, भगवान की सेवा में लगाता है। हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगाता है। जैसे हरिदास ठाकुर के पास एक लेडी आती है, कहती है मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, हाँ, विल यू लाइक टू स्पेंड सम टाइम विद मी एंजॉइंग द लाइफ, क्या मेरे साथ लाइफ को एंजॉय करोगे? हरिदास ठाकुर कहते हैं माया आई, हाँ, कहते हैं आ जाओ। उसको बुलाते हैं, कहते हैं अच्छा यहाँ बैठो, मैं जब कर रहा हूँ, सुनते रहो जब ध्यान से, जब समाप्त हो जाएगा देन वी विल एंजॉय। हाँ, अब वो जब समाप्त होगा तभी तो, और जब चलता रहता है, चलता रहता है, 1 माला 2 माला 16 माला 32 माला 64 माला 108 192 192 करने तक आदमी किसमें इतना धैर्य है कि वो इंद्रिय तृप्ति के लिए बैठा रहेगा। हाँ, वो सो जाती है, फिर उठती है, देखती है, फिर माला कर रहे हैं, अरे तुम्हारा जब समाप्त नहीं हुआ। उन्हें जब तो समाप्त हो गया था, तुम सो गई थी, मैंने अगले दिन का जब समाप्त कर दिया, अब तो अगला दिन चालू हो गया है, नाउ इट्स नेक्स्ट डे। हाँ, इस प्रकार वो सुनते सुनते भक्त बन जाती है। तो ऐसे होते हैं भगवान के भक्त नरोत्तम, जो मैटीरियल अट्रैक्शन से इनडिफरेंट होते हैं, उनको प्रभावित नहीं कर पाती हैं। इतना सुनने के बाद धृतराष्ट्र का जो है बुद्धि चमक जाती है, उनको समझ में आता है यस आई एम लिविंग लाइक अ डिग्रेडेड मैन, लाइक अ डॉग, मैं कुत्ते की तरह जिंदगी बिता रहा हूँ। कितनी आसक्ति है मेरी अपने शरीर में, इतनी घटिया हालत होने पर भी मैं इन्हीं चीज़ों में लगा हूँ। वो तुरंत घर छोड़ के चले जाते हैं बिना किसी को बताए, हाँ, हिमालय की तरफ चले जाते हैं।
बिना किसी को बताए, किसी को भी नहीं बताते हैं। और उनके पीछे पीछे उनकी पत्नी भी चल पड़ती है। हम्म, खास तौर पे पत्नी को अब तो चलना ही था, अब तो धर्म के रास्ते पे पहली बार चल रहा है। जब अभी तक साथ दिया था तो अब तो देना ही था। अब युधिष्ठिर को अगले दिन ढूंढते हैं, मेरे ताऊ जी कहाँ हैं, ताई जी कहाँ हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ढूंढते, पूछते हैं कहाँ गए कहाँ गए। संजय से पूछते हैं, कि संजय उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे। संजय आपको तो जरूर पता होगा। संजय कहते हैं मेरे मालिक कहीं नहीं दिख रहे हैं, क्या हो गया मेरे मालिक को, मुझे नहीं बताया, सबको सबको नहीं बताया, इट्स ओके, मुझे भी नहीं बताया। हम्म? अब ऐसे में नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि समझाते हैं धृतराष्ट्र, संजय इत्यादि को। नारद मुनि कहते हैं नारद मुनि कहते हैं, देखिए समझिए, घबराइए मत। पहली बात तो ये कि कृष्णा इज ऑलवेज इन कंट्रोल। हर स्थिति में कृष्ण के हाथ में कंट्रोल लूज नहीं हो रहा है। ऐसा मत सोचिए कि अरे कुछ बिगड़ गया। एवरीथिंग विच इज गोइंग ऑन, संसार में जो भी चल रहा है वो भगवान के नियंत्रण में ही चल रहा है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, इसलिए घबराइए मत, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है। हम सोचते हैं कि हम फ्री हैं, नहीं, हम फ्री नहीं है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। जैसे कि गाय है, कई बार गाय को घास चराने के लिए छोड़ दिया जाता है, लेकिन टेंशन होती है कहीं चली न जाए, ब्रह्मा जी अपने लोक में न ले जाएं। तो क्या करते हैं, गाय की नाक पे एक लंबी सी रस्सी बांध देते हैं, या गले में, जो भी कहिए, एक लंबी सी रस्सी बांध देते हैं। उसी रस्सी को लेके वो दूर दूर घास चर के चरने जाती है। वो सोचती है कि वो फ्री है, लेकिन एक लिमिट से जैसी वो आगे जाने लगती है, उसके गले में रस्सी खिंचाव देती है। तब उसको समझ में आता है कि वो बंधी हुई है। उसी तरह से जीवात्मा सोचता है कि वो फ्री है। वो कहता है कि आज पार्टी है, आज पार्टी में जाएंगे, सब कुछ खा जाऊंगा। सवेरे से कुछ नहीं खाता बेचारा, एक दिन पहले से खाना कम कर देता है। आज पार्टी है, आज खाएंगे। हाँ, वहाँ पे बुफे है, बुफे जो है 2,000 रुपये का है। 2,000 के 3,000 वसूल ना किए तो फायदा क्या हुआ। 2,000 रुपये दिए बुफे के, 5 स्टार होटल में जा रहा हूँ, 3,000 का खाऊंगा, 4,000 का खाऊंगा। वहाँ जाता है, थोड़ी सी देर में उसका पेट भर जाता है, बड़ा दुख होता है उसको। कहता है ओहो, फिर भी वो जबरदस्ती खाता है, क्योंकि पैसे वसूल करने हैं ना। तब आदमी को रियलाइज आता है, होना चाहिए ऐसे में, कि वी आर वेरी लिमिटेड। हम बड़े लिमिटेड हैं, हमारी कुछ कैपेसिटी नहीं है, ना खाने की, ना सोने की, ना इंजॉय करने की भी कैपेसिटी नहीं है। और तो और कैपेसिटी तो भगवान की, जिन्होंने पूरा गोवर्धन के सामने कितना क्विंटल रखा, वो क्विंटल का क्विंटल खा गए। और कहते हैं अन्यो अन्यो, और दो, गिव मी मोर अन्यो। अब कैपेसिटी कैपेसिटी तो भगवान की है, हम लिविंग एंटिटी, अभी वेरी टाइनी, हमारी कोई कैपेसिटी नहीं है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। हम बंधे हुए हैं, अपने शरीर से बुरी तरह से बंधे हुए हैं। जरा सा कुछ कर लेते हैं तो कमर में दर्द हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। हाँ, तो इसी तरह हम बंधे हुए हैं। तो उनको समझाते हैं कि एवरीबडी इज बाउंड। हाँ, और भगवान किस तरह से हैं, जैसे कि एक खिलाड़ी कई बार खेल खेलता है, तो कहता है मज़ा नहीं आया, दोबारा करते हैं, सारा खेल बिगाड़ के दोबारा से करता है। तो भगवान कई बार व्यवस्था करते हैं सृष्टि की, और बोलते हैं इट्स टाइम टू एनाइलेट, चलो बंद करो जी। ब्रह्मा जी आप सोने जाइए, ये सब कुछ बराबर करना है, बहुत गड़बड़ हो गई यहाँ पर। हाँ, कई लोगों ने ज़मीन वमीन हथिया ली है, मामला ख़राब हो गया है। कई लोगों ने पहाड़ खोद डाले हैं, सब बेकार कर दिया है, सब बराबर करने दो, सब हिलाने दो अच्छे से, हिला के रीसेट, रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग। हाँ, बहुत गंदी गंदी ऐप डालनी है, कुछ कुछ कर लिया है, चलो इसको रीसेट करते हैं, लैपटॉप को फॉर्मेट कर देते हैं। तो भगवान सब फॉर्मेट कर देते हैं, कहते हैं अब दोबारा से चालू होगा। तो दिस इज द प्ले ऑफ कृष्णा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, नथिंग इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ कृष्णा, ऐसा बताते हैं। जिस व्यक्ति को लेमेंटेशन होता है, दुख होता है सेपरेशन से, ये एक मोह है। इस मोह के कारण ही हमें दूरी से सेपरेशन होता है। वास्तव में हम लोग, कई बार हम बताते हैं, रेत के कणों की तरह हैं, जो कभी कभी किसी लहर के कारण समुद्र में किनारे में एक साथ आ जाती है, कुछ कण, और वही पानी वापस जाता है समुद्र की तरफ, यदि आपने समुद्र को देखा है। और वो रेत के कण भी वापस चले जाते हैं, और बहते बहते एक कण गया उधर, एक कण गया इधर, अभी अभी वो साथ में थे। तो इस प्रकार मिलना बिछड़ना इज पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। हाँ, इसलिए ये जो आपके अंदर एंग्जाइटी है, बोलते हैं नारद मुनि धृतराष्ट्र युधिष्ठिर महाराज को, कि इस चिंता को छोड़ दीजिए, कि तुम्हारे रिलेटिव नहीं है, अब कौन उनको प्रोटेक्ट करेगा। वो बोलते हैं कृष्णा ही हमेशा प्रोटेक्ट करता है। ये समझना मूर्खता है कि हम प्रोटेक्ट करते हैं। कोई व्यक्ति कैसे किसी को प्रोटेक्ट करता है जबकि वो खुद ही दलदल में गिरा हो, कैसे किसी को प्रोटेक्ट कर सकता है। हाँ, खुद तो फंसा हुआ है, इसलिए एवरी टाइम कृष्णा ही प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से वो बताते हैं कि एक एंटिटी दूसरी एंटिटी का भोजन है। मेंढक किसी कीट पतंगे को खाता है,
मेंढक को सांप खा जाता है, सांप को गरुड़ खा जाता है, और इस प्रकार एक व्यक्ति दूसरे का भोजन है। अल्टीमेटली इज ऑल द प्लानिंग ऑफ कृष्णा। इसलिए ये सब बातें छोड़कर कृष्ण पे फोकस करो, उसके मिशन को समझो। कृष्ण संसार में आए हैं, किस लिए आए हैं? वो सारे दुष्टों का नाश कर देंगे, साधुओं को प्रेम देंगे, इसलिए आए। इसलिए बड़े पेशेंटली उनका प्लान फॉलो करो, और समय आने पर, जब तक कृष्ण है उसका वेट करो, और समय आने पर वो चले जाएंगे। जब तक हैं तब तक यहाँ बने रहो। तो एक हिंट देते हैं कि कृष्णा इज गोइंग टू गो वेयर एज, कृष्ण जा चुके हैं, एक हिंट उनके दिमाग में डाल देते हैं। अब नारद मुनि सच्चाई बताते हैं सारा ज्ञान देने के बाद। हाँ, तो हमने बोला किस प्रकार से यदि हम अपने बच्चों को बचपन से ज्ञान देंगे तो आने वाले दुखों को वो झेल पाएंगे। क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब माँ बाप बच्चों से बिछड़ जाएंगे। अगर उनको उस वक्त की फिलॉसफी नहीं पता होगी तो बच्चे बिखर जाते हैं। हम जीवन के भयानक दुखों को झेल नहीं पाते हैं। तो ज्ञान देने के बाद नारद मुनि अब सच्चाई बताएंगे। कहेंगे देखिए जी, सुनिए, अब ध्यान से सुनिए। ज्ञान तो तुमने ले लिया है कि कृष्णा कंट्रोल में है, सब कुछ उनके आधार पर चल रहा है। अब सुनिए, धृतराज जो है अपनी पत्नी के साथ सप्त स्त्रोत में चले गए हैं, जो कि हिमालय में है, जहाँ पे गंगा जी को 7 भागों में डिवाइड किया जाता है। और अब वो अष्टांग योग में लगे हैं। वो अपनी सांसों को कंट्रोल करके, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके कृष्ण में एकाग्रचित अब्जॉर्प्शन, हरि में एकाग्र करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रकार वो मुक्ति का प्रैक्टिस कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ भक्ति योगा, दिस इज ध्यान योगा। ध्यान, हमने ये डिस्कस किया किस प्रकार से सारे योगी, सारे ज्ञानी अल्टीमेटली वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, यदि पहुंचते हैं तो, कि कृष्ण ही सर्वे सर्वा हैं, और उनकी भक्ति में लग जाते हैं। तो हमने बोला इस प्रकार भक्ति योग अल्टीमेट योग है। अल्टीमेट पर्पस ऑफ ऑल द योगा इज भक्ति योग। एवरीथिंग शुड कल्मिनेट इन भक्ति योगा, या हर एक्शन का रिजल्ट होना चाहिए कृष्ण से प्रेम, भगवान से प्रेम, और भगवान के प्रेम में ही सेवा। यदि कोई धर्म, कोई सा भी धर्म हो संसार का, यदि हमें भगवान से प्रेम और उनकी सेवा करना सिखाता है तो वही धर्म सर्वोत्तम धर्म है। बाकी प्रिलिमिनरी धर्म है, वो उस स्टेज में लाने के लिए, ध्यान उस स्टेज में लाने के लिए है कि हम भक्ति कर पाएँ। ज्ञान भी का पर्पज ही इस स्टेज में आने के लिए कि हम सेवा व भक्ति कर पाएँ। कर्म भी इसीलिए है। तो अल्टीमेटली भक्ति योगा करा जाए, तो ये उनको समझाया जाता है। हाँ, ओके। उसके बाद बताते हैं कि आज से 5वें दिन धृतराज जो है अपनी शरीर को त्याग देंगे और अपनी अग्नि में स्वयं जल जाएंगे। और इससे पहले कि युधिष्ठिर कहते अच्छा तो मैं गांधारी को वापस ले आऊँगा, मेरी ताई जी क्या करेगी जंगल में? तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, आपकी जो ताई जी हैं वो भी धृतराज के साथ अग्नि में स्वाहा हो जाएंगी, अपना जीवन समाप्त कर देंगे। तो हमने सुना किस प्रकार से ये ग्लोरियस डेथ है, जिसको आजकल की प्रथाओं ने बिगाड़ दिया है। इसके स्पेसिफिक पर्पस हुआ करते थे। यदि आपके पास बच्चा संभालने के लिए है, कुछ है, तो आप उसको जारी रखते हैं। जैसे कुंती महारानी और माधवी के बीच में हुआ, जब पांडु मरे तो ये कॉमनली डिस्कस हुआ कि आप जो है बच्चों को संभालिए और मैं सती हो जाऊंगी। तो माधवी ने सती होना स्वीकार किया स्वेच्छा से, और उसी गति में गई जहाँ पे पति गया। तो अल्टीमेटली दोनों एक ही डेस्टिनेशन पहुंचे। और हमने सुना किस प्रकार युधिष्ठिर मुक्ति को, सॉरी, धृतराष्ट्र मुक्ति को प्राप्त हुए, भक्ति को प्राप्त नहीं हुए, गोलोक नहीं गए, लेकिन मुक्ति को प्राप्त हुए। उसके बाद हमने सुना किस प्रकार से विदुर, अब अगर युधिष्ठिर बोले अच्छा मैं विदुर जी को वापस ले आऊंगा, हाँ, तो उन्होंने कहा नहीं, विदुर को वापस नहीं लाओगे, क्योंकि विदुर चले जाएंगे तीर्थ यात्राओं पे, हाँ, क्योंकि वो तो ऑलरेडी डिटैच हो चुके हैं। इस प्रकार से तुम घर पे ही रहो और कृष्ण भावना में तुम्हें राजा की भूमिका निभाओ, और मैं चलता हूँ। और इस प्रकार नारद मुनि भी वहाँ से चले गए दूसरे लोकों में। और हमें प्रभुपाद बताते हैं कि यदि दूसरे लोकों में जाना है तो नारद मुनि की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, किसी रॉकेट के चक्कर में मत रहो। तो ये हम सीखते हैं। तो इस प्रकार से ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।